नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि राज्यसभा सीट किंग महेंद्र के आकस्मिक निधन के बाद वो खाली हुआ और अब अनिल हेगड़े को उस सीट पर भेजा जा रहा है। जेडीयू के तमाम लोग काफ़ी खुश हैं। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के एक कार्यकर्ता को भेजा गया है राज्यसभा। बात करेंगे हमारे साथ पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किए हैं और लोजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बात करते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में ही नीतीश कुमार ने जेडीयू के कार्यकर्ता को राज्यसभा का सीट उन्होंने दिया है। क्या जो अनिल हेगड़े को भेजा गया है वाकई में ही ये उनको कार्यकर्ता के तौर पर दिया गया है? देखिए, कार्यकर्ता को टिकट जल्दी नीतीश कुमार जी देते नहीं और कार्यकर्ता की पार्टी अब रही नहीं। जो लोग समता पार्टी में थे उसमें एक आध कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसको इन्होंने एमएलए बनाया हो, मंत्री बनाया हो। ये तो सब राजद से आयातित लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं जो यहाँ मंत्री बने हुए हैं। विभिन्न जगहों में से आए, कुछ कांग्रेस से आए, कुछ कहीं से आए, ये यहाँ मंत्री हैं। कार्यकर्ता समता पार्टी के जो संघर्ष किए, जो लाठी खाए, जो मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गया, उसकी ओर नीतीश कुमार का ध्यान कभी नहीं रहा है। अनिल हेगड़े का जहाँ तक सवाल है तो अनिल हेगड़े एक डिवोटेड कार्यकर्ता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ये इसलिए मिला है, ईमानदार भी हैं, मेरे साथ काम किए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ काम करते थे और उनके बड़े कमिटेड लोग थे, मेरे अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। लेकिन इन्होंने गद्दारी की थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस और ये चुनाव पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी थे। चुनाव में गड़बड़ी के लिए इन्हें नीतीश कुमार जी ने मिला लिया अपने पक्ष में, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस को धोखे से हटाना था, गलत तरीके से हटाना था। चुनाव फेयर होता तो जॉर्ज फर्नांडिस नहीं हारते, शरद यादव चुनाव नहीं जीतते। यहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चुनाव रखा गया था और वहाँ बूथ कैप्चर करके चुनाव जिताया गया, शरद यादव को, जॉर्ज फर्नांडिस को हराया गया। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने अनिल हेगड़े को, दोनों कर्नाटक से थे, अनिल हेगड़े भी और जॉर्ज फर्नांडिस। नीतीश कुमार कर्नाटक के शायद नहीं है, तो इतना प्रेम कर्नाटक के कार्यकर्ता पर इनका फिदा था, ये समझ सकते हैं। ये जॉर्ज फर्नांडिस के पोले पोसे पाले और व्यक्तिगत तौर पर इनको डेवलप किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी होने के चलते जॉर्ज फर्नांडिस के देश के सारे लोग इनको जानते थे और सारे लोग ये मानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन्होंने गद्दारी की थी। इन पर कभी, ये सबसे ट्रस्टेड आदमी थे जॉर्ज फर्नांडिस के, इन पर कभी शक किया ही नहीं जा सकता था। ऐसे आदमी को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया। माहिर हैं इस कला में और हमें भी कहा गया था कि आप इधर आइए, वोट दे दीजिए, जॉर्ज को छोड़ दीजिए। और इसमें हमारे मित्र प्रभुनाथ सिंह जी भी थे, वो उधर चले गए थे और उन्होंने भी कई बार फ़ोन किया और कई लोगों ने फ़ोन किया। लेकिन मैंने कहा कि जॉर्ज का साथ मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। गद्दारी इन्होंने किया था, उसका 12 साल के बाद 2.5 साल के टेन्योर का एक रिवार्ड दिया गया। तो ये गद्दारी का रिवार्ड है, इससे बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता था, लेकिन उस रिवार्ड को देने में भी बड़ी संयम बरती जा रही थी। कहीं से कुछ खाली होगा तब ना। अब ये नियमतः नहीं, लेकिन जो एक ट्रेडिशन रहा है समता पार्टी का, कोई मरता है तो उसके बीच में टेन्योर खाली होता है तो उनके परिवार को दे दिया जाता है। और जहाँ तक महेंद्र प्रसाद जी का सवाल है, उन्होंने तो 1 करोड़ रुपया, समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस चलाते थे और नहीं तो किंग महेंद्र चलाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस भीख मांग करके चलाते थे और नीतीश कुमार को तो कटोरा में भी कोई पैसा देने वाला नहीं था। इन्होंने तो किसी का भला किया नहीं, आगे भी भला नहीं सोचते हैं।
तो नीतीश कुमार का सवाल नहीं था। उस समय अवतार के रूप में महेंद्र प्रसाद, हम लोगों को भले नहीं 1 आध रुपया दिया होंगे, नीतीश कुमार को 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड में प्रति माह देते थे, वाइट चेक से। और ऑफ द रिकॉर्ड तो कितना देते थे वही जाने, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे उनके खर्चे का वहन वहाँ से अरिस्टो से होता था। तो उस परिवार को, उनके बेटा को, भाई को, पुतोह को, किसी को बनाना चाहिए था कम से कम ये 2.5 साल के टेन्योर में। फिर भी इतनी बड़ी गद्दारी इन्होंने किया था अनिल हेगड़े ने जॉर्ज अपने मेंटर के साथ, तो निश्चित तौर से उनको मिलना चाहिए था। यही वाला दे दिए, बहुत है। लेकिन दूसरे तरफ फिर नीतीश कुमार ने धोखा किया है उस परिवार के साथ, जो कटोरा से बाहर ले आए, कटोरा लेके जो घूमते थे उससे बाहर ले आए, उस पार्टी को ही बाहर ले आए। उस परिवार के प्रति इनकी चिंता होनी चाहिए थी। उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके पतोहू हैं, परिवार में कई लोग हैं जो इस पद के हिसाब से, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में जो कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त किया हो उसका प्रतिनिधित्व होता है, तो उस दृष्टि से ये अनुचित नहीं होता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो इसमें छिपा हुआ है। झुरमुट की ओट में चहकने वाली हर चिड़िया का जो चहचहाहट है वह खुशी का ही नहीं होता है। तो वो है, बहुत सारे कार्यकर्ता। अच्छा सर, एक सवाल भी है कि कल बैठक हुआ था आरजेडी में, और वैसे तो तेजस्वी यादव हर बैठक में पहुंचते हैं, लेकिन कल बड़ी बैठक थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, उसमें वो नहीं पहुंचे। क्या आरजेडी खाने में कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है? अब आरजेडी का तो मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, कोई संपर्क नहीं है हमारा आरजेडी में। क्या गड़बड़ है सड़बड़ है, लेकिन ये तय है कि आरजेडी के जो मास कार्यकर्ता हैं, बहुमत जो कार्यकर्ता हैं, वो तेजस्वी जी को अपना नेता मान लिया है। तो गड़बड़ क्या होगा, तेजस्वी जो चाहेंगे वो होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, और लोजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। देखिए, इन्होंने सारा बात बताया है कि आखिरकार अनिल हेगड़े कौन थे, क्यों उन्हें भेजा गया, किसके साथ नीतीश कुमार ने गद्दारी किया, और फिर अनिल हेगड़े को किस चीज़ का इनाम मिला है। ये तमाम जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई है वनिश फोर्नेशन के साथ। नमस्कार।